औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी अरब के मतलब भी, और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे दोनों एम्बेसीज़ की भी, और शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स। रवा हफ्ते की सूरत हाल भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एम्बेसी की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अबाउट सेक्शन लाजमी पढ़ा करें, और इसके साथ साथ जिस भाई को मसला होता है वो कमेंट्स में नीचे लाजमी बताए। सारे ही तकरीबन हम कमेंट्स पढ़ते हैं, और उन कमेंट्स में से सिर्फ वही यहाँ पर शामिल करते हैं कि जो कमेंट हमारे बिल्कुल पूरा उतर रहा होता है कि ये कमेंट हमें यहाँ पे शामिल करना चाहिए। और कमेंट यहाँ पे शामिल करने का मकसद ये है कि जिसमें सबसे पहले आपकी कैटेगरी उसमें लिखी हुई हो, आपने डॉक्यूमेंटेशन कब जमा करवाई है, आपने आपका मेडिकल करवाया है या नहीं, या वीआईपी सिस्टम है या कोई ऐसा है, तो वो लाजमी यहाँ पर बताया जाए ताकि हम उसको यहाँ पर बयान कर सकें और उसका जवाब आपको दे सकें। तो ये एक कैटेगरी है वीज़ों के मुतालिक जो हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी होती है, और कमेंट्स के मुतालिक भी। अब बात कर लेंगे एम्बेसी की जी। तो एम्बेसी की जो रवा हफ्ते की सूरत हाल है उसमें ऑब्जेक्शन सिस्टम, उसमें वीज़े का ना लगना, उसमें उसके साथ साथ ये है कि अगर वीज़ा लग गया है तो प्रोटेक्टर का बाहर ना आना, ये बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल देखने को मिले हैं रवा हफ्ते की सूरत हाल में। मेडिकल ऑनलाइन नहीं है, नेफटेक का प्रॉब्लम है, ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव इस एम्बेसी, कराची एम्बेसी में खासकर ऐसा आता रहा है। इसके बरक्स इस्लामाबाद एम्बेसी में नॉर्मल प्रोसेस से काम है, वीज़ा अंदर जाता है, लग जाता है। अब उम्रा वीज़ा का अप्लाई किया है, वो बंद है, वो खुला है, वो क्या इशू है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं कि ये ओपन है, ये बंद नहीं हुए, या फिर इसका ऐसा मसला है। देखिए बात सीधी डायरेक्टली आप लोगों से यही है मेरे भाई कि वो जब 14-26 अप्रैल यहाँ पर डेट रख दी गई है ना, अब अगर किसी भाई को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो समझ लें कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स आपको मे भी बड़ी ईद के बाद आ जाए या 2 मंथ के बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाए। तो ये उस पर है, ये नहीं है कि आपने उम्रे वीज़े का अप्लाई किया है और साथ ही एयरपोर्ट की टिकट करवा ली है जी, ये लगना ही लगना है, ऐसा नहीं होता। कई भाइयों को ऐसा रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन कईयों को रिस्पॉन्स नहीं आया। वो भी उनको आया जिन्होंने काफ़ी देर पहले, लाइक जिन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में या मार्च से पहले 2-3 मार्च से पहले जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना, उनको रिस्पॉन्स आ गया है, लेकिन उसके बाद वालों को रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसने 9-10 को करवाया होगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। हाँ, ये भी नहीं है कि नहीं आया होगा, रिस्पॉन्स आया भी कईयों को है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको उम्रे का रिस्पॉन्स आया है। तो अब जिनको उम्रे का रिस्पॉन्स आया है वो लाजमी कमेंट्स में नीचे बताएं, जिनको नहीं आया है तो भी कमेंट्स के नीचे बताएं। मैंने तकरीबन जो अपनी लास्ट वीडियोज़ है इसमें सारे कमेंट्स पढ़े हैं और जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से हम कुछ कमेंट्स यहाँ पर शामिल भी कर लेंगे। अब अगर हम बात कर लेंगे सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हरम की हदूद में, मक्का की हदूद में बहुत सारे लोग मांगते हुए पाए गए हैं, वहाँ से वीज़ा लगवा कर यहाँ आते हैं और यहाँ पर मांगते हुए पाए गए हैं। देखें इसका नुकसान आपके मुल्क को ही होना है। ये क्या करेंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई बल्क की तादाद में लोग पकड़े हैं, 40-50 लोग अगर उन्होंने एक जगह से पकड़े हैं और उनमें से 45 ही पाकिस्तानी हैं, तो देखें वो फिर उतने ही रूल सख्त करेंगे पाकिस्तान के लिए। और ये मुल्क अपने कानून के बारे में बहुत सख्त है, ये अपने कानून पर अमल दरामद करता है, चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी है। अगर इन्होंने ये रूल रखा है कि कोई मांगते हुए पाया गया तो उसको फौरन डिपोर्ट किया जाएगा। अब क्या होता है कि लोग मक्का के दूध में आ जाते हैं और उसके बाद मदीना के दूध में जाके मांगते हैं, या उनके लिंक्स होते हैं और वो जगह जगह पर फैल जाते हैं और मांग कर अपना जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। देखें ये बारहा, ये मैं कई मंथ्स पहले ही ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ, कई महीने पहले, इस तरह की हरकत मत करें। ये जो मांगने वाली हरकत है ये मत करें। अब मेरी ज़ात है, इसमें यह है कि अगर मुझे कोई पाकिस्तानी दिखता है मांगने वाला, तो मैं जाकर उससे यही मन्नत समाज करता हूँ कि वो हमारा नाम यहाँ पर बदनाम मत करें, हमारी यहाँ पर जो एक गैरत है उसको मजरूह ना किया जाए, अगर कोई इस नीयत से आ रहा है। अब ये होगा, ये मैं इस वीडियो के तवस्सुल से सब उनको पैगाम दे रहा हूँ। देखें ये मेरी सब वीडियो सुनते हैं, यहाँ सऊदी में भी और वहाँ पाकिस्तान में भी। अगर कोई इस नीयत से आ रहा है या कोई इस नीयत से वहाँ पर मौजूद है, अगर देखा गया तो उसको हम खुद शुरता के हवाले करेंगे, उसको खुद इस कानून के हवाले किया जाएगा, बल्कि बताया जाएगा कोई भी ग्रुप है या कोई भी ऐसा है। ये चीज़ इंतहाई गलत है, ये आपकी कंट्री की, आपके मुल्क की ये चीज़ साथ ख़राब कर रही है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर कोई इस नीयत से आ रहा है ना, उसको जो साथ वाला है वो उसकी निशानदेही करे और उसको पकड़वाए ताकि उसको डिपोर्ट किया जाए। और मैं तो कहता हूँ कि सऊदी को ये रूल निकालना चाहिए कि जो भी यहाँ पर मांगता हुआ पाया जाता है मक्का की हदूद में, मदीना की हदूद में, जो बहुत मुकद्दस जगह है वहाँ पर, तो उसको डिपोर्ट नहीं बल्कि उसके साथ ब्लैक लिस्ट भी किया जाए ताकि वो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रख सके कि जी वो ब्लैक लिस्ट है। लेकिन ये चीज़ इंतहाई, इसको जोर देने का मकसद ये है
समझाने का मकसद ये है कि जहां पर एक आपके कंट्री की इज्जत होती है उसको पामाल ना किया जाए। ये काम आप अपने मुल्क ही रखें, यहाँ पर आकर ना करें। ये मुल्क एक पाक साफ है और इस मुल्क ने अपने रूल्स जो अपने कानून बनाए हैं ये उन पर पूरा उतरता है। फिर क्या होता है, अगर किसी पर कोई किसी को पकड़ता है तो वो कहते हैं जी देखें इंटरनेशनल लोगों के साथ ये सलूक किया गया है। तो ये चीज़ वो इधर कोई भी किसी को नाहक नहीं पकड़ता, इधर कोई भी किसी को नाहक नहीं रोकता, कुछ भी नहीं पूछता। आपके पास अपनी चीज़ें पूरी हैं, आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, आप एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से आए हैं। तो मुझे बताएं आपको कौन रोकेगा, या दुनिया में कोई ऐसा अदारा आपको रोक जाए तो मुझे कहना ये चीज़ इंतहाई गलत है। मैंने देखा है कि यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में भी हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ देखते हैं। बहुत सारे शहरों में रमज़ान में ही क्यों ये सारे लोग उमड़ आते हैं इतने ज़्यादा और मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ काइंडली इस चीज़ को आप देखें, बहुत बहुत मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हमने वहाँ देखे हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखें अगर आप सफ़ेद पोश हैं आप अपने मुल्क रहें, आपके मुल्क में भी वसाइल हैं और वहाँ पर आप अपना ये जो साहिलपन है ये उधर रखें, यहाँ पर मत करें। ये मेरा एक पैगाम है उन सबको, और साथ ये तनबीह है कि अगर मैंने देखा या मेरी ज़ात ने देखा कि ये शख्स पाकिस्तानी है या ये वुमेन पाकिस्तानी है जो ये मांग रहे हैं, तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे बाकायदा। उसको हम यहाँ पर मरकज़ी जो शुरता खाना है हम उसमें भी कंप्लेन करेंगे और उनको पकड़वाएंगे भी, और हो सका तो उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा या उनको जो भी यहाँ के कानून के मुताबिक है वो किया जाएगा। ये उन सब के लिए पैगाम है। अब दूसरा ये है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक बहुत क्रूशल चीज़ है। एयरपोर्ट को आप हल्का मत लिया करें, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने का रास्ता है। देखें अगर एयरपोर्ट पर अब यहाँ पे मेरा जी एयरपोर्ट में बहुत सख्ती की जा रही है, देखिए वो सख्ती क्यों कर रहे हैं, वो सख्ती क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर आते हैं 21 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, अब हमने 4-4 बैग रखे हुए हैं अपने पास, क्यों? मुझे सिर्फ इस चीज़ की समझ नहीं है वो क्यों आपने रखे हुए हैं। अगर कोई FIA या अगर कोई भी ऐसा अदारा है, देखिए वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ये उनका कानून है कि वो आपको रोककर आपकी जैसे चाहे तलाशी ले सकते हैं, आपके बैग को वो फाड़ सकते हैं, आपके बैग को वो जहां पर उन्हें कोई शक होगा वो चेक करेंगे। तो ये उनका कानून है। तो आपको अगर वो आपसे कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाएं और आपके पासपोर्ट में उन्हें जरा सा भी कुछ ऐसा समझ आता है कि जो उनकी समझ में नहीं है, और वो आपको बिठा देते हैं और कहते हैं जी आप नहीं सफ़र कर सकते जब तक हम आपकी वेरिफिकेशन न कर लें, तो फिर देखें इसमें कसूर आपका नहीं है या उनका नहीं है, ये उनका कानून है और वो उस कानून के दायरे में रहकर आपसे जो मामला करते हैं वो करते हैं। अगर किसी भाई के साथ ऐसा, अब किसी भाई ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई और वो कहता है जी अल्लाह तवक्कल मैं गुजर जाऊंगा, देखें हमें अपनी अकल से भी काम करना चाहिए कि अगर एक वैक्सीन का रूल है, अब हज के मौका पे क्या होगा, हज के मौका पे मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन जरूरी है। देखें अब क्या होना है, नहीं लगवाएंगे लोग और एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, फिर जब ऑफलोड किया जाता है, डिपोर्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो सारा मलबा अगले पे फेंकते हैं। अब हम नहीं सोचते कि एक रूल के मुताबिक हम क्यों नहीं चल रहे। तो इसलिए हज वालों को भी इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही है, हज वालों को भी ये चीज़ ज़रूरी है कि वो मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन लगवाएं। और देखें मक्का की हदूद है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें रश है रमज़ान की वजह से। इसके साथ साथ मदीना शहर की बात कर लें तो इसमें भी तकरीबन ओवर क्राउडिंग है। तो अब क्या होता है कि जिसकी वजह से जब ज़्यादा रश हो जाए तो जो एम्बेसी है या इस तरह है ये वीज़ों में थोड़ी सी ये सख्ती बरत देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो अगर किसी को आ चुका है तो वेल एंड गुड है, अगर किसी को नहीं आया तो उसमें उस भाई की किस्मत समझ लें, इसको हम किस्मत का कह सकते हैं। तो जिनको आ गया वो लाजमी कमेंट में बताएं। अब हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस में किए थे। साकिब खान कहते हैं कि ई नंबर लगने की वजह क्या है, अप्रूवल आने के बाद मेडिकल करवाया था, मेडिकल को 1 महीना हो गया है। देखें ये कमेंट शामिल क्यों किया गया है, इसमें उन्होंने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की है, लेकिन इनका जवाब फिर मुझे 2 सूरतों में देना पड़ता है कि देखें जी अगर आपका ये नॉर्मल प्रोसेस है, मेडिकल करवाया 1 महीना हो गया तो आप वेट करें। अब जितने भी कमेंट्स ऐसे हैं ये कलेक्टिव लाइन उनके लिए है कि अब ईद का सीज़न है, अगले हफ्ते आपका पता है कि ईद है और ईद में छुट्टियाँ हैं। सऊदी में 6 या 8 छुट्टियाँ हैं, पाकिस्तान में 10 छुट्टियाँ हैं। तो एम्बेसी बंद रहेगी, एम्बेसी बंद होगी तो वीज़ों का काम नहीं शुरू होगा, वर्क वीज़ा नहीं बनेगा। तो अब क्या होगा कि वर्क वीज़ा बनते बनते भी तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, ऊपर से हज आ जाएगा। तो ये जो 2 महीने हैं ये काफ़ी सख्ती के गुजरेंगे। अब जिनके वीज़े लग चुके हैं, मेरी उनसे हमेशा ही वीडियोज़ में गुजारिश होती है कि वो कमेंट्स में लाजमी बताया करें नीचे, जिनके वीज़े नहीं लगे हैं तो वो भी कमेंट में लाजमी बताएं। डेट्स चेंज वाले, लाइक जिनकी डेट चेंज हो गई है, वीज़े लगे हैं, वो कमेंट्स में बताएं। जिनकी डेट चेंज नहीं हुई है वो भी बताएं, और जिनकी डेट चेंज होकर वीज़ा नहीं लगे तो वो भी बताएं। तीनों कैटेगरीज लाजमी हमें नीचे बताएं। इधर मैं वसीम अख्तर भाई आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इनका काफ़ी ज़्यादा इनकी मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स थे कि इन्होंने 16 जनवरी को इन्होंने VIP सिस्टम के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई थी, बाद में इनका कोई मेडिकल का इशू आया था, फिर उसके बाद उसका खांचा सिस्टम था, 26 मार्च को इनको वीज़ा इशू हो गया। तो ये कंग्रेचुलेशन है। और जिन भाइयों के भी वीज़े लग रहे हैं, देखें आप वीडियोज़ लाजमी वॉच किया करें ताकि इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सऊदी में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लाजमी आप हमें
ये डिस्कशन में लाया करें, आप अपना एक्सपीरियंस लाभ यहाँ पे शेयर किया करें। आप किस कंपनी में आए हैं, वो कंपनी कैसी है, तो क्या होगा कि ये इधर एक कम्युनिटी सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जिनकी रहनुमाई हो जाएगी, जिनको डिफरेंट शिरकों का, मुसस्सों का या कंपनीज का, डिफरेंट कंपनीज वैसे कह रहा हूँ, उनका पता लगता जाएगा। तो आप लाजमी नीचे अपना एक्सपीरियंस बताया करें, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद। जितने भी मेरे यूज़र्स हैं जो बहुत स्टार्ट से मुझे तकरीबन 5-6 महीनों से देखते हुए आ रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो लाजमी अपना एक्सपीरियंस शो करवाएं, क्योंकि आपको पता है आप लाजमी नीचे रहनुमाई करते हैं, मैंने देखा है, वो रहनुमाई भी आप करते रहें। तो वो लाजमी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आप टोटली जो आपने पाकिस्तान में देखें, वो स्टेज अब आपके दूसरे भाइयों पर है जो स्टेज आप पे थी 5 से 6 महीने पहले। तो अगर आप उनको गाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अपना एक्सपीरियंस सऊदी का वो भी लाजमी आप शेयर किया करें। ये उन सब यूज़र से है जो मेरे ओल्ड यूज़र्स हैं। न्यू यूज़र्स हैं, पहले तो वो सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करें, उसके बाद वो कमेंट्स भी हैं वो लाजमी नीचे किया करें। हम आपके कमेंट्स यहाँ पर शामिल ज़रूर करेंगे। है कि लोडर अनलोडर पर नेपटेक होता है कि नहीं। देखें ये यहाँ पे है कि जो लोडर अनलोडर है इस पर नेपटेक नहीं है। ये जितने भी कमेंट्स इस तरह के हैं तो वो लाजमी ये देख लें कि लोडर अनलोडर पर नेपटेक नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमी नासिर।